हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 11/4/1999 का क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इसे ज़रूर देखें और मेरा वीडियो एक भी नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा। टोटल वीडियो आ जाएगा। जीके जीएस सिर्फ उस पर जीके जीएस ही होता है। आप जितना भी जीके जीएस लेके आए हुए हैं आप उसे ज़रूर देख जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। और एक एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल से 123 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जिसमें हर एक सेट में 40 से प्लस क्वेश्चन है। आप इतना सिर्फ देख जाते हैं तो आपका जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना हम जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और ये है मात्र 8 से 10 मिनट का है। आप चाहिएगा तो अगर 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दीजिएगा। इसीलिए आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसी युद्ध के देखने के बाद, मार हत्या देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौटिल्य ने किसकी रचना की? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी के पत्नी थी। महात्मा गांधी की और बता देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो हो गया 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। और पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था? माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी का विवाह 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 साल लगभग रहे। कितने रहे? 21 साल लगभग रहे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। और भारतीय झंडा को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और अगर पूछे राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत ये हुआ है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें समान नागरिकों का भागीदारी होती है। नेक्स्ट, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो ये नगर निगम कहलाती है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रखंड विकास अधिकारी BDO कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने का कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। ये अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो ये 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद के शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
नेक्स्ट, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट, 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ? तो ये 122% हुआ। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? तो ये 1969 ईस्वी से दिया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। नेक्स्ट, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जहाज के निर्माण के लिए कोचीन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो ये राजस्थान में निर्मित की गई। नेक्स्ट, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइका खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में आलू कौन लाए थे? तो ये पुर्तगाली लाए थे। और पुर्तगाली नहीं, क्या तंबाकू भी पुर्तगाली नहीं भारत में लाए थे। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आया, कब आया? तो 1498 में कालीकट के पास आया। नेक्स्ट, एक वस्तु का जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ये द्रव्यमान पर है। नेक्स्ट, एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा अधिकतम वजन होता है और कम सबसे कहाँ होता है? तो ये विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? क्योंकि रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो ये अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उसमें उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो ये चौगुना होगा। नेक्स्ट, कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के कण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो ये 2 न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन है जो बाहुल्य तत्व है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? तो ये जेम्स चेडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था। अब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, क्या कहता है? तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समभारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र का इसके निकुलन में गठन में क्या होता है? तो ये द्रव्यमान में घटाव होता है। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। तो ये फेनाफ्थैलीन होता है। नेक्स्ट, यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो ये तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट, जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब किसी घोल का एक अर्घ प्रागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रासरण कहते हैं। नेक्स्ट, जल स्नेहक क्लोराइड को किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, पुरातात्विक खोज के मूल्यांकित करने में कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन का प्रयोग होता है।
हीरा क्या है? तो ये शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। इस सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ये अजोटोबैक्टर है। कौन है? अजोटोबैक्टर। नेक्स्ट, फफूंदी से में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। नेक्स्ट, अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो ये पावर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो ये जल का प्रकाश अपघटन है। नेक्स्ट, कौन सा ग्लाइकोसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है? तो यह है एसिटाइल सह एंजाइम। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट, पक्षियों व हड्डियों कैसी होती है? तो ये वातिल होती है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो यह विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी सी की कमी से मानव में क्या होता है? तो ये रक्ताल्पता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लार प्रवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेत सार से माल्टोज में होता है। नेक्स्ट, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो ये एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट, पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। नेक्स्ट, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये 14 से 18 बार लेता है। नेक्स्ट, किसको रक्त नहीं है फिर भी वह शोषण करता है? हाइड्रा। नेक्स्ट, आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो ये थोराइड में होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।